अस्सलाम वालेकुम गाइस। भाई मैंने आपको बोला था अपना वादा पूरा करेंगे। आपका एक और मैसेज है और ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, इस पे ही बात करना बड़ा ज़रूरी है और ये हमारी ओपनिंग को रिलेटेड है। तो कल जैसे मैंने बात की थी, कल उस पर बात की थी, आज दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रात के अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं, 3:46 हो रहे हैं। अगर कोई टाइम देख सके, 3:46 हो रहे हैं। नहीं दिखा होगा अभी। रात के 4 बजे रहे ऑलमोस्ट और मैं यहाँ बैठ के कर। बहुत सारे लोग हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, नींद हराम करके, अपना स्लीपिंग स्केड्यूल चेंज करके, खाना पीना छोड़ के। इसलिए हमने ये एक चीज इसलिए निकाली है, रात के 3:30 बजे करना तो सुबह भी कर सकते थे। इसलिए क्योंकि यार इस बार मैंने आपको बोला है, पिछले साल मैंने स्टार्ट किया था मिशन टू एशिया कप 2023 के, पहुंचाना ही पहुंचाना है। मैंने 2 महीने पहले टूर्नामेंट से शुरू कर दिया था, वो लोग बड़ा हंसे। आज मैं एक और मिशन शुरू कर रहा हूं, मिशन टू बीट टेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। इस ये सुनने के बाद लोग हंस देंगे, अभी भी हंसेंगे कि यार अबे भाई अभी हम 4th पोजीशन में आए, तुम क्या बातें कर रहे हो कि हम टेस्ट नेशन को क्या हराएंगे, हम तो बच्चों से हार गए, हम उनको क्या ही हराएंगे। तो मेरा ये मिशन है। अब इसके लिए मैं टीम कॉम्बिनेशन में जो बेस्ट है वो बताना हो वो मैं बताऊंगा। उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, उनकी वीकनेस पे काम क्या है, क्या हम लोग अप्रोच बना सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। जो हो सकेगा मैं अपनी मेहनत करूंगा, चाहे रात के 3:30 बज रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हो, जो टाइम हो हम बात कर रहे होंगे। तो जो हेटर है वो जो सोचता रहे, व्यूज हैं ये हैं वो है, वो जो सोचता रहे वो सोचता रहे, हमें उससे कंसर्न नहीं है। लास्ट ईयर जब मैंने बोला था कि हम जाएंगे एशिया कप में, लोगों ने उस वक्त भी हंस दिए। अब मैं बोल रहा हूँ टेस्ट नेशन को हराएंगे, लोग अभी भी हंसेंगे हमारी रिसेंट परफॉर्मेंसेस को देख के। पर जब हम कर लेंगे ऐसा, तो वो फिर बाद में रोना गाना करेंगे। तो एक और भी, जैसे मैंने बोला था भाई, आप जिसने लिंक फॉलो करके वहां सवाल किए हुए हैं, तो एक और सवाल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में इन भाई ने ये पूछा है कि क्या हम लोग अपनी ओपनिंग, इन्होंने क्या तो नहीं लिखा बट मैं खुद लगा रहा हूँ, बट आप लोग भी यार सीरियसली क्वेश्चन को लेते नहीं हो। अभी कल मैंने वीडियो की दीपेंद्र सिंह वाली, वो क्वेश्चन नहीं था किसी का, वो एक अजम्पशन थी, वो एक मजाक ही था। लोग सीरियस हो गए, अरे आप हमारा प्लेयर क्यों ले रहे हो, और ये हो गए। भाई क्वेश्चन है, उसका जवाब है। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप फेवरेट हैं आपके, अब आप रोने लगोगे कि आप क्यों बोल रहे हो आसिफ को हटा दो, बुटेल को हटा दो। सवाल है इसमें क्या सही हो सकता है, क्या जरूरी है या नहीं है, उसमें हाँ या ना करके मैं लॉजिकली अपना एनालिसिस करूंगा कि क्या पता हमारे लिए बेटरमेंट है, जो टीम के लिए बेटर है, टीम के लिए बैलेंस टीम जो बनेगी, उस पर बात करेंगे। तो भाई का सवाल ये है कि भाई ओपनिंग चेंज कर दो, कुशाल बोर्डल और आसिफ को हटा के आप अनिल शाह और कुशल मल्ला को ओपनर बनाओ। ये इनका क्वेश्चन है। आप लोगों की इस पे क्या राय है? आगे बढ़ने से पहले मेरी क्या राय है उसमें आप अपनी कमेंट में दे दीजिए राय, कि आपको लगता है क्या ये अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर, कुशाल मल्ला भी अटैक करे, अनिल शाह भी अटैक करे। अगर ऐसा हो गया, कुशाल पटेल कब खेलेगा? कुशाल पटेल को आप क्या टीम से बाहर करना चाह रहे हो? आसिफ शेख फिर कब खेलेगा? आसिफ शेख वन डाउन खेलेगा तो वेल एंड गुड है। बट मैं ऐसा टीम बनाना चाह रहा था। मुझे देखो, अनिल शाह मुझे मसला नहीं है, बट मैं अनिल और कुशाल बोर्टल, ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट मैं ये ट्राई करूंगा। इस कॉम्बिनेशन को मैं आपको बोलूंगा, वर्ल्ड कप की तो आप बात नहीं करोगे, वर्ल्ड कप में ट्राई करना चाहिए, बट मैं इस कॉम्बिनेशन को अपने एक्सपेरिमेंट कर लिए, दुनिया जहां के एक्सपेरिमेंट कर लिए, बट राजा बाबू की जगह को नहीं छेड़े। तो भाई आप अगर टीम से सिंसियर हो, आप अगर सबको इक्वली रखते हो, जब आप तीसरे नंबर पे एक बंदे के साथ ऊपर नीचे कर सकते हो, जब सातवें को तीसरे पे कर सकते हो, पहले नंबर के बंदे को उसको थर्ड पे कर सकते हो, थर्ड से उसको सात पे कर सकते हो। अनिल की बात कर रहा हूँ, वन डाउन ओपनर था, ओपनर से वन डाउन किया, वन डाउन से सातवें पे कर दिया। बरोड़ा वाला कोई जो गेम था अभी बीच में, ये जो बरोड़ा गुजरात की सीरीज थी, तो आपने सबके साथ शफलिंग की, तो अब यहां भी कर दो। मेरा ये कहना है, आप इस सीरीज में, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में प्लीज ट्राई अनिल एंड कुशाल मल्ला कॉम्बिनेशन, या ट्राई भोल्टल और कुशाल मल्ला कॉम्बिनेशन, या ट्राई भोल्टल अनिल शाह कॉम्बिनेशन, या ट्राई आसिफ शेख कुशाल मल्ला या अनिल शाह कॉम्बिनेशन। जो भी कॉम्बिनेशन है ओपनिंग में अब आपको ट्राई करना है, बिकॉज योर ओपनर आर रियली रियली नॉट गिविंग अस द पॉजिटिव स्टार्ट। हम ओपनिंग में ही डेड हो जाते हैं। रोहित को भी इस बात का अंदाजा, और बहुत सारे फैंस को भी होगा, कि रोहित ने, आप देखो जब अभी हम खेले आखिरी गेम हांगकांग से, तो रोहित को भी पता था कि ये ओपनर नहीं चलेंगे, तो उसने सोमपाल को आगे कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि मैं पावर प्ले में आना ही है मुझे, और ये आउट हो जाएंगे, इनके बस की नहीं है। तो ये ओपनर आप क्यों अपने आप पे बोझ डाल रहे हो, और ओपनर को इतना
आप कर लो भाई, आपकी देखो मैंने बताया बरोडा की सीरीज में भी इन ओपनर्स ने वो स्टार्ट नहीं दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आर ओपनर्स आर नॉट गिविंग अस द पॉजिटिव स्टार्ट और द रिक्वायर्ड स्टार्ट जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हर टीम को मिलता है। आप अभी पता नहीं है, मुझे आईपीएल की मिसाल देते हो, ट्रेविस हेड दिखा रहे हो, मुझे कोई कुछ दिखा रहा है। भाई आइडियल स्टार्ट देते ना वो पहले ही 6 ओवर में खत्म करते थे गेम को, बट हमारे पहले 6 ओवर में विकेट भी देके जाते हैं और टुक टुक भी करके जाते हैं, तो हम तो शुरू के 6 ओवर में मैच खत्म कर देते हैं, फिर आखिर के बाकी के जो 14 ओवर बचे हम रिकवर में ही लगे रहते हैं कि विकेटें बचा लें, कहीं कोलैप्स ना हो जाए, और वो सोचने साचने के चक्कर में हम बर्बाद हो जाते हैं, रन ही नहीं होते हमसे। तो हर टीम आप देखो आज फाइनल में हर टीम करती है, यूएई ने आज किया ना, फाइनल खेला, उनके ओपनिंग स्टार्ट क्या था, टाइड स्टार्ट। तो हमें भी पॉजिटिव स्टार्ट चाहिए, अटैकिंग स्टार्ट चाहिए, तो आप ये वर्ल्ड कप में डायरेक्ट नहीं कर सकते, बट आई थिंक विशाल मल्ला और अनिल का जो आपने ये बात की है, ये ओपनिंग में आपने देखो तीसरे पे सबको भेज दिया, गुलशन को भेज दिया, विशाल मल्ला को भेज दिया, खुद आ गए, सोमपाल को भेज दिया, हर जगह ट्राई कर लिया, तो ओपनिंग में भी अब आप ट्राई करके देख सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कुशाल मल्ला की तो आपके सामने सीरीज बड़ी फ्लॉप हुई है, तो ऑब्वियसली अनिल डिजर्व्स द चांस, अनिल डिजर्व्स द चांस इन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। सेलेक्ट कुशाल बुटेल ऑल्सो, ऐसा नहीं कह रहा बिठा दो, उसको भी सिलेक्ट करो, बट अब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अनिल होनी चाहिए टू गेट द चांस। आपने दे दिए ना, 5 मैचेस दे दिए ना कुशाल को, नहीं हुआ, 3 में डक हो गए, 6 मैच दिए शायद आपने, 3 में डक हो गया, तो आप अब अनिल को भी ट्राई कर लो घर के अंदर वेस्ट इंडीज की सीरीज में, और उसके नंबर पे खिलाओ, वो ओपनर है, वो ओपनर ही खेलेगा। आपने उसको वन डाउन भी खिलाया, वन डाउन भी उसने परफॉर्म करके दिया हुआ, बट आप उसको जितना बैक आपने भोटल को किया उतना ही बैक आप करो। 5 मैच की सीरीज है, 5 मैच खिलाओ, फिर हम जज करेंगे, क्योंकि जज भी तो इक्वली लेवल पे करे ना। आपने 6 मैचेस वहां दे दिए, 1 मैच उसको दे दिया, और फिर जज कर लिया कि नहीं ये खराब है, ये अच्छा, 5 इधर 5 उधर, नाउ वी विल जज हु इज बेटर। और अब हमें टीम के लिए जाना है, मैंने बोला मिशन टू बीट टेस्ट नेशन है, तो मिशन टू बीट टेस्ट नेशन में वही होगा जो हमारी टीम के लिए अच्छा है। मैंने आपको बाबर की मिसाल दी थी, बाबर ने अपने दोस्त नवाज को बाहर कर दिया, बाबर के जितने दोस्त थे, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ, ये वो सबको लेके फिरता था, बर्बाद हो गए। उसने आमिर को, एमाद को बुलाया, टीम की रिक्वायरमेंट है, चाहे अपना दोस्त हो तो दोस्ती यारी जाए साइड पे, ये हमारी गली की टीम नहीं है, मोहल्ले की टीम नहीं है, हमारी अपनी टीम नहीं है, मुल्क की टीम है, तो मुल्क के लिए अगर अनिल अच्छा है तो अनिल फॉर्म में जो है तो वो ट्राई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा सवाल है, तो मुझे भी इसमें थोड़ी अग्रीमेंट, फुली अग्रीमेंट तो नहीं कि मैं डायरेक्ट बोलूं वर्ल्ड कप खिला दो और कुशाल बुटेल और आसिफ को मैं साइडलाइन कर दूं, साइडलाइन की बात नहीं, हम उन दोनों को हमने देखा, अब हम इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे कि भाई हमारे लिए कौन बेनिफिट कर रहा है। इस पे आप लोग भी शायद अग्री करोगे। और कुछ जो फैंस हैं, देखो फैंस मत बन के सोचो, आई एम ऑल्सो अ बिगेस्ट फैन ऑफ कुशाल बुटेल, यू नो इट, कितनी मैंने तारीफ कुशाल बुटेल की है, मैं कितना उसकी क्रिकेट को सराहता हूं, आपने खुद ने देखा है। तो भाई अगर मैं कह रहा हूँ किसी चीज पे, तो मैं टीम के लिए अब जो बेटर है मैं उस पर चलूंगा, रादर देन कि मैं अपने फेवरेट्स पे या मुझे जो पसंद है उस पर बात करूं, क्योंकि यहाँ जब एनालिसिस होता है तो आप फेवरेट्स पे नहीं जा सकते, आप बायस नहीं हो सकते। तो अनिल को भी आप ट्राई कर लीजिए एटलीस्ट, कुशाल मल्ला को भी आप आखिरी चांस दे रहे हो, उससे आपने तीसरे पे कर लिया, वो बाहर नहीं चल रहा, वो वेस्ट इंडीज में भी नहीं चलेगा अगर वो सिर्फ घर में खेलना जानता है, तो आप उसको भी ट्राई कर लो, उसको एक आखिरी चांस ओपनिंग में भी दे दो, या वन डाउन जो वो खेलना चाहता है उस पर चांस दे दो। नहीं होता तो फिर आपके पास बहुत ऑप्शन है भाई, ऐसा नहीं है कि आपकी टीम में सिर्फ 11 ही लड़के हैं और यही 11 जाएंगे और बाद में कोलैप्स करके हार के आ जाए, आप बोलो यार बस यही थे हमारे पास, क्या आपके पास बहुत ऑप्शन है भाई। आदिल को लाए हो तो खिलाओ ना, अब आप बोलोगे कि वो तो बड़े टाइम बाद आया है, वो तो खेल नहीं सकता, उसने तो प्रैक्टिस नहीं की, उसने तो फला नहीं किया, ढिमकाना नहीं किया। भाई जब वो बॉलिंग कर सकता, फास्ट बॉलिंग, जब वो बैटिंग कर सकता, पावर हिटिंग, आपको जब उस पर बिलीव है, उसको जब अपने पे बिलीव है कि मैं कर सकता हूं तो खेलो। अबे 4 साल से आमिर ने बॉलिंग ही नहीं की यार, 4 साल से पाकिस्तान टीम में नहीं है वो, उसको डायरेक्ट इन्होंने खिला दिया, वर्ल्ड कप में जाएगा वो। इमाद नहीं है 2 साल से, वो जा रहे हैं ना, तो भाई ये कौन सी लॉजिक होती है कि यार उसने नहीं खेला, वैसे नहीं किया, और भाई जिसने खेला हुआ है उसने क्या उखाड़ लिया। अभी रात के 4 बजे चिल्लाओगे, चीखवाओगे तुम मुझे यार, ये जो फैंस आते हैं मुझे नहीं समझ आता कि यार उसने नहीं खेला हुआ वो कैसे करेगा। तो भाई जिसने किया हुआ है, जो 10-10 15 मैचेस, उसने क्या कर लिया पूरा, मुझे टूर्नामेंट बता दो आपके टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस। तो जिसने नहीं खेला वो उसको ट्राई कर लो ना भाई, दुनिया में कहा ऐसा होता। तो सोचो थोड़ा सा भाई, अब टीम के लिए अब तगड़े हो जाओ। मैंने भाई ठान ली है कि अब हमें टेस्ट नेशन को बीट करना ही करना है और वर्ल्ड कप में ही करना है, अपने आप को बैक करना है। कॉर्नर टाइगर है, अब आएंगे भाई, जब कॉर्नर टाइगर होता है ना जो, वो जब बाद में आता है अटैक करने, हम वो हैं।
अभी हमें सबने पछाड़ लिया, हमें सबने हमारे साथ बुरा कर दिया, अब हम करेंगे अपना जलवा दिखाने आएंगे, तो सबसे डेंजरस वही टाइगर हो, तो हम अब हमें वो वाला टाइगर। सो अच्छा सवाल था, आपका जवाब भी दे दिया होपफुली मैंने। आई थिंक इस सीरीज के अंदर हमें वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में कुछ ही दिन रह गए हैं, वर्ल्ड कप में भी कुछ ही दिन रह गए, 1 महीना है, तो आप ट्राई कर सकते हो। 5 मैचेस हैं, गिव 2 2 मैचेस, ठीक है, मसला नहीं है, चलो 2 2 मैचेस दोनों को देख के। बट आप ये कॉम्बिनेशन कर सकते हो, अगर कुशाल मल्ला नहीं, तीसरे नंबर पे कुशाल मल्ला को रखो आप। रोहित ने खुद बोला, रोहित की अगर आप कॉन्फ्रेंस देखो, उससे पूछा भाई सोमपाल को आगे क्यों भेजा, तो कह रहा है यार वी वांट टू यूटिलाइज द पावर प्ले। तो रोहित एक्चुअली अंडरस्टैंड्स कि पावर प्ले में हिटिंग तो चाहिए, तो हिटिंग की उन्होंने ठानी कैसी कि कुछ सोमपाल तुम कर लो, तो ही ऑल्सो नोज कि यार पावर प्ले इज ऑल अबाउट हिटिंग, तो व्हाई आर यू नॉट यूटिलाइजिंग कुशाल मल्ला। अब आपको नहीं है उस पर भरोसा कि वो नहीं कर सकता, तो भाई आप डालो अनिल को तीसरे पे, उसको खिलाओ, नहीं आदिल को लाओ कहीं से, किशोर महातो को बुलाओ ऑस्ट्रेलिया से, जो भी प्लेयर है भाई, इवन शाह आलम को आपको समझ आ रहा है, जो आपको समझ आ रहा है भाई कि भाई ये प्लेयर मेरा मुझे जिता सकता है, मेरे लिए परफॉर्म कर सकता है और फॉर्म में, आप उसको बुलाओ। एक एक 2 2 गेम खेल के आपने शाह आलम को बैठा दिया, आपने सूर्या तमंग को बैठा दिया, तो टॉप परफॉर्मर है, आपने इसको बैठा दिया, आपने उसको बैठा दिया, बट जो नहीं बैठ रहे, दोस्ती यारी 11 नहीं बैठ रहे, बाकी के लिए 1 मैच, अपने दोस्तों के लिए 10 10 मैच। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये वर्ल्ड कप का ईयर है, ये बाद में, वर्ल्ड कप के बाद जितने आपको दोस्त खिलाने, जो कुछ करना है आप करते रहिएगा, बट अभी वर्ल्ड कप में टेस्ट नेशन को एटलीस्ट हराना है। यूएई भी हरा चुका है, ओमान भी हरा चुका है, आपका नमीबिया भी हरा चुका है, स्कॉटलैंड भी हरा चुका है, आपका नेदरलैंड्स भी हरा चुका है, युगांडा भी हरा चुका है, सिर्फ हम नहीं हरा पाए। तो भाई ऐसी ऐसी टीमें हरा चुकी हैं, तो हमें करना है। 2027 में आईसीसी रेडी है देने के लिए टेस्ट मेंबरशिप, फुल मेंबरशिप, तो तब तक के लिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो वीडियो को दोस्तों लाइक वाइक कीजिए, जिसको सवाल पूछना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर आइए सवाल पूछने के लिए, इधर आके आप आस्क कर सकते हैं इस पे, और अब आपका भी जो भी सवाल होगा उस पर भी मैं बात करूंगा, और एटलीस्ट वो सवालात कीजिए। अब हम सिलसिला यहाँ से 2 महीने पहले वर्ल्ड कप से सिलसिला शुरू करेंगे कि जो हमारे लिए बेटरमेंट हो, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा, इस कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय कॉमेंट्स कीजिए, और सवालात पूछने के लिए मैंने आपको लिंक का बता दिया, वहां पे आप सवालात अपने भी पूछ सकते हैं, बट कोई टेक्निकली ऐसा सवाल पूछिए कि मैं उस पर आपका भी जवाब दे सकूं और उसमें हम सबका भला हो सके। लव यू ऑल, गुड नाइट। अब मैं भी सोता हूँ, रात के 4 बज गए। लव यू ऑल।